दिल्ली प्रदूषण हुआ गंभीर, ग्रैप 4 लागू। राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता AQI बेहद खराब होकर गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। प्रदूषण को देखते हुए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कैक ने ग्रैप 4 ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का चौथा चरण लागू कर दिया है। इसके तहत अब कक्षा 9 और 11 तक की पढ़ाई हाइब्रिड मोड ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में चलेगी, जबकि बाकी कक्षाओं के लिए यह अभिभावकों की मर्जी पर निर्भर करेगा। बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली आज। कांग्रेस पार्टी आज दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ नाम से एक बड़ी रैली कर रही है। यह रैली कथित वोट चोरी और चुनाव में धांधली के खिलाफ पार्टी के देशव्यापी अभियान का हिस्सा है। रैली को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी सहित कई बड़े नेता संबोधित करेंगे। बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। केरल स्थानीय निकाय चुनाव LDF आगे, बीजेपी को ऐतिहासिक जीत। केरल में स्थानीय निकाय चुनावों की मतगणना जारी है, जिसमें शुरुआती रुझानों में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट LDF आगे चल रहा है। हालांकि बीजेपी ने तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, जो पार्टी के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। यह परिणाम केरल की राजनीति में एक नए बदलाव का संकेत दे रहे हैं। बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। लियोनेल मेसी का भारत दौरा, कोलकाता और हैदराबाद में हंगामा। फुटबॉल सुपरस्टार लियोनेल मेसी गोट इंडिया टूर 2025 फीट के तहत भारत पहुंचे और पहले कोलकाता में एक कार्यक्रम में शामिल हुए। कोलकाता के स्टेडियम में बदइंतजामी और फैंस के हंगामे के चलते मेसी को केवल 10 मिनट ही रुकना पड़ा, जिसके बाद पुलिस ने आयोजक को हिरासत में लिया। बाद में वह हैदराबाद पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और राहुल गांधी के साथ एक फ्रेंडली मैच में हिस्सा लिया। बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। मणिपुर के 10 बीजेपी विधायक केंद्रीय नेताओं से मिले। मणिपुर में जारी हिंसा और राजनीतिक तनाव के बीच राज्य बीजेपी के 10 विधायक केंद्रीय नेताओं से मिलने दिल्ली पहुंचे। विधायकों ने केंद्रीय नेतृत्व के सामने राज्य के मौजूदा हालात और अपनी चिंताओं को रखा। यह मुलाकात राज्य में राजनीतिक समाधान खोजने के प्रयास के तौर पर देखी जा रही है। बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल। उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है। पंकज चौधरी ने इस पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष के नाम की घोषणा 14 दिसंबर को होने की संभावना है। बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। संसद पर आतंकी हमले की 24वीं बरसी। 13 दिसंबर 2025 को संसद पर हुए आतंकी हमले की 24वीं बरसी मनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर देश की सुरक्षा और एकता को बनाए रखने का संकल्प लिया गया। बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सैन्य कार्रवाई जारी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीजफायर के दावे के बावजूद थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा पर सैन्य संघर्ष जारी है। थाईलैंड ने साफ किया है कि कंबोडिया के खिलाफ उसकी सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी। इस तनाव ने इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता पर चिंता बढ़ा दी है। बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। पाकिस्तान इमरान खान की हिरासत पर UN विशेषज्ञ की चेतावनी। संयुक्त राष्ट्र UN के एक विशेषज्ञ ने पाकिस्तान सरकार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हिरासत को लेकर चेतावनी दी है। विशेषज्ञ ने उनकी जल्द रिहाई और निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने की मांग की है। यह मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुर्खियों में बना हुआ है। बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। कश्मीर के वेरिनाग वन क्षेत्र में भीषण आग। दक्षिण कश्मीर के वेरिनाग वन क्षेत्र में शनिवार शाम को भीषण आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए वन विभाग और स्थानीय प्रशासन की टीमें प्रयास कर रही हैं। आग से बड़े इलाके में वनों को नुकसान पहुंचा है।